तो अब जिम वाले और हेल्थ कॉन्शियस वाले भी ये रेसिपी खाएंगे बड़े मज़े के साथ। तो आज ओट्स की इतनी बढ़िया रेसिपी बताने जा रहा हूँ कि ये रेसिपी खा के आप खुश हो जाओगे। तो आज हम बनाएंगे ओट्स का चीला बहुत ही टेस्टी तरीके से, और इसे कोई भी आसानी से बना सकता है बिल्कुल झटपट। तो बिना किसी देरी के चलिए इस जबरदस्त रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो ओट्स का चीला बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कटोरी ओट्स, यानी करीब 200 से 250 ग्राम के करीब। अब ओट्स को हम पैन फ्राई कर लेंगे कुछ 2 से 3 मिनट के लिए, और इसे हमें इस तरीके से लगातार चलाते रहना है। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो बिना रोस्ट किए, पर इस तरीके से रोस्ट करने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा, और हम जब इसका चीला बनाएंगे तो खाने में और टेस्टी लगेगा। अब ये ओट्स अपने अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। अब एक बाउल में निकाल लेंगे हम ओट्स को। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सूजी यानी कि रवा। अब इसमें हम डालेंगे बेसन 2 से 3 टेबलस्पून, इससे थोड़ा चीले में टेस्ट आएगा। अब डालेंगे प्याज, एक मीडियम साइज़ प्याज को इस तरीके से चॉप करके डालेंगे हम। अब एक मीडियम साइज़ टमाटर को भी इस तरीके से चॉप करके डाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, मैंने 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है इस तरीके से। आप मिर्च को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा बारीक काटा पुदीने के पत्ते, और इसके जगह आप हरा धनिया भी डाल सकते हो। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लेंगे हम 2 टेबलस्पून, और फिर इसमें हम डालेंगे अजवाइन 1 चम्मच के करीब, और इस तरीके से क्रश कर लेंगे हम, जिससे कि इसका स्वाद और अच्छी तरीके से आए चीले में। और फिर हम डालेंगे ज़ीरा 1 चम्मच के करीब। अब हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें हम आधा चम्मच के करीब, बढ़िया रंग आएगा इससे चीले में। अब डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच के करीब, इसकी मात्रा भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। भुना ज़ीरा पाउडर डालेंगे हम आधा से 3/4 चम्मच। अब सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट डालेंगे हम आधा चम्मच के करीब। गरम मसाला डालेंगे हम 1/4 से आधा चम्मच के करीब। अब इसमें हम डालेंगे 3/4 चम्मच चाट मसाला पाउडर, इससे चीले में थोड़ा चटपटा फ्लेवर आएगा और खाने में आपको मज़ा भी आएगा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम एक साथ, और इस तरीके से आप चीला बनाओगे तो आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा, और ये चीला हेल्दी के साथ टेस्टी भी रहेगा बहुत। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप के करीब पानी, और पानी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। चीले का बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। और अब इस बैटर को हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। बैटर आपको अगर थोड़ा पतला लगता है तो इसमें आप 1 या 2 चम्मच बेसन को ऐड कर सकते हो। अब नमक मिला लेंगे हम अपने स्वाद के अनुसार। अब इस बैटर को मिला लेंगे हम अच्छे से, और बैटर में आप 1 या 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी मिला सकते हो, जिससे बैटर का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ बनेगा और चीला अंदर से सॉफ्ट रहेगा। अब पैन को हम अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे, और उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब तेल। अब तेल को फैला लेंगे हम अच्छी तरीके से पैन में। अब 1 चम्मच में थोड़ा बैटर लेंगे हम और पैन के अंदर डालेंगे, और इस तरीके से फैला लेंगे हम अच्छी तरीके से। चीला आपका थोड़ा पतला ही बनाए ताकि ये अंदर से अच्छी तरीके से पक सके। अब हम ढक्कन लगाकर कुछ 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से पकने देंगे हम। आँच आपकी स्लो मीडियम रहे, इसका आपको ध्यान रखना है। और चीले के ऊपर थोड़ा ऑयल लगा लेंगे, और आप ऑयल के बदले में घी या मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब ऑयल को फैला लेंगे हम अच्छी तरीके से चीले के ऊपर, और इसे धीरे धीरे करके पलटा लेंगे हम दूसरे साइड से भी। 1 या 2 चम्मच और ऑयल डाल देंगे हम इसके ऊपर। और अगर आप ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो तो ऑयल को ज़्यादा डालना स्किप कर सकते हो आप। अब ये ओट्स का चीला अपना लगभग बन के रेडी हो गया है, और इस तरीके से टॉस करना आप ट्राई मत कीजिएगा, वरना पैन से उछलकर खिड़की के बाहर चले जाएगा आपका चीला। और ये देखिए अपना ओट्स का चीला बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, हेल्दी भी और टेस्टी भी। और अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो तो ऑयल की मात्रा आप अपने हिसाब से कम कर सकते हो। अब इसके ऊपर मक्खन लगा के आप चीले का मज़ा ले सकते हो, या फिर टोमेटो केचप के साथ भी इसका आनंद ले सकते हो आप। तो इस तरीके से ओट्स का चीला बना के आप एंजॉय कर सकते हो घर पे ही।
इस तरीके से ओट्स का चीला आप ज़रूर ट्राई करना, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको, मेरी गारंटी है। और ये ओट्स के चीले की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझको फीडबैक ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना और ये रेसिपी आपके हेल्थ कॉन्शियस जिम वाले दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।